अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले मोटिवेशनल चैनल्स किस तरह अपनी वीडियोस में शुक्रगुजारी के तरीके बताते हैं और इससे फायदा उठाते हैं। और इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें शुक्र और इस्तग़फ़ार के जरिए किस तरह जिंदगी में बरकत, रिज़्क़, सुकून और नेमतें देने का वादा किया है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक अमली तरीका भी बताऊंगी जो आप रोजाना करें तो आपकी जिंदगी में सुकून और बरकत आएगी। आजकल यूट्यूब पर आपने देखा होगा बहुत से मोटिवेशनल चैनल वाले कहते हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, यानी रोजाना शुक्र अदा करें। रोजाना शुक्र अदा करने से इंसान की जिंदगी बेहतर हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि 3 चीजें रोजाना लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। और साइंस भी कहती है शुक्रगुजारी करना इंसान के जहन को मुस्बत बनाता है। शुक्रगुजारी करने से आपकी जिंदगी बदल जाती है और आपकी जिंदगी में खुशियां आती हैं। दोस्तों, दुनिया के कुछ राज जो बहुत से कामयाब लोग अपनाते हैं, आज दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी खास मजहबी तालीम के बगैर भी एक असूल को अपनाए हुए हैं, और वो है ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी। वो रोजाना अपनी जिंदगी की नेमतों को याद करते हैं और इस पर दिल से शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है जब इंसान शुक्र करता है तो उसकी जिंदगी में मजीद मौके पैदा होते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सुबह या रात को चंद मिनट निकालते हैं और अपनी जिंदगी की 3 या 5 नेमतें लिखते हैं। मसलन सेहत, घर, रोजगार, खानदान, औलाद या कुछ भी आप लिख सकते हैं। वो कहते हैं कि इस आदत से इंसान की सोच बदल जाती है और वो कमी की बजाय नेमतों को देखना शुरू कर देता है। कई लोग ये कहते हैं कि अगर इंसान हर वक्त शिकायत करे तो इसकी तवज्जो मसाइल पर रहती है, जबकि जो इंसान शुक्र करता है तो उसकी तवज्जो मौके और हल की तरफ चली जाती है। यही चीज आहिस्ता आहिस्ता इंसान के लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। लेकिन एक मुसलमान के लिए हैरत की बात यह है कि ये सब चीजें इस्लाम हमें 1400 साल पहले सिखा चुका है। लेकिन सवाल ये है, अगर दूसरे लोग इससे फायदा उठा सकते हैं तो हम मुसलमान क्यों नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, तुम शुक्र करो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। यानी शुक्र करने वाला इंसान कभी खसारे में नहीं रहता। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं बल्कि अल्लाह का वादा है। यानी शुक्र करने वाला इंसान अल्लाह की नेमतों में इजाफा देखता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत है। शुक्र का मतलब है इंसान दिल, जुबान और अमल से अल्लाह की नेमतों को माने और इस पर अल्लाह की हमद करे। कुरान और हदीस में शुक्र की बहुत ज्यादा फजीलत और बरकतें बयान हुई हैं। आइए आसान अंदाज में तफसील से समझते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़िया वादा फरमाया है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ये आयत कुरान मजीद की सूरह इब्राहिम में है। इसका मतलब ये है कि जब बंदा अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह इसकी नेमतों में इजाफा कर देता है। ये इजाफा सिर्फ माल में नहीं बल्कि सेहत में, रिस्क में, सुकून में, औलाद में, कामयाबी में, हर चीज में हो सकता है। जब इंसान बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो इसका दिल मुतमईन हो जाता है, क्योंकि वो ये समझने लगता है कि जो कुछ है वो अल्लाह की तरफ से है। ये चीजें इंसान को हसद से बचाती हैं, परेशानी कम करती हैं, दिल में इत्मीनान पैदा करती हैं। और शुक्र करने वाला इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। जो बंदा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें ऐसी बहुत सी बेहतरीन मिसालें मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते थे कि आपके पाँव सूज जाते थे। जब पूछा गया तो फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये हमें सिखाता है कि इबादत और शुक्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुक्र मुसीबत को आसान कर देता है। जब इंसान मुश्किल में भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो इसका फायदा ये होता है कि दिल मजबूत हो जाता है, उम्मीद बाकी रहती है, अल्लाह मुश्किल को आसान कर देता है। इस्लाम में मोमिन की हालत बहुत खूबसूरत बनाई गई है। अगर खुशी मिले तो शुक्र करता है और अगर आजमाइश आए तो सब्र करता है। जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है और इसके साथ इस्तग़फ़ार भी करता है, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करता है, तो अल्लाह इसके गुनाह माफ कर देता है। इसीलिए बहुत से उलमा कहते हैं शुक्र प्लस इस्तग़फ़ार जिंदगी में बरकत और सुकून लाता है। शुक्र करने से रिस्क में बरकत आती है। अक्सर लोग रिस्क की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन शुक्र करने वाला शख्स थोड़े में भी खुश रहता है और अल्लाह इसके रिस्क में बरकत डाल देता है, क्योंकि वो शुक्र करता है। शुक्र की बरकत से उसके रिस्क में बरकत डाल दी जाती है। कई लोगों ने अपनी जिंदगी में ये तजुर्बा किया है कि जब उन्होंने शुक्र की आदत डाली तो रिस्क के रास्ते खुल गए, मुश्किलात कम हो गई, कामों में आसानी हो गई। शुक्र जन्नत का रास्ता बन सकता है। जो बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार बनता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है और यही चीज उसे जन्नत के रास्ते पर ले जाती है। अल्लाह शुक्र करने वालों को बहुत पसंद करता है।
शुक्र 3 तरीकों से किया जाता है। दिल से शुक्र, यानी ये यकीन रखना कि हर नेमत अल्लाह की तरफ से है। जुबान से शुक्र, बार बार कहना अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र। अमल से शुक्र, अल्लाह की नेमतों को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना। रोजाना कम अज कम 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आपको दिल के सुकून और जिंदगी में बरकत का फर्क महसूस होने लगेगा। अगर सिर्फ शुक्र का एक तस्वुर इंसान की जिंदगी बदल सकता है तो सोचें वो दिन कितना अजीम होगा जिसमें शुक्र को बाकायदा इबादत बनाया गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें।